इस लेक्चर के किसी भी क्वेश्चन पे डायरेक्ट जाने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे चैप्टर्स या की मोमेंट्स लिखा होगा, उसको व्यू ऑल कर लें। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली। आई डन PhD इन मैथमेटिक्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.10। इस एक्सरसाइज में देखें हमारे पास एक फार्मूला है जो माइनस वाला है, जिसमें क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर है, उनके दरमियान में माइनस है, तो ये इक्वल टू किसके होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक दफ़ा हमने उन नंबर्स का प्लस कर देना है, एक दफ़ा माइनस कर देना है। तो ये पूरी एक्सरसाइज में यही एक फार्मूला यूज़ होना है, ये आप याद रखें। यहाँ पे देखें तकरीबन काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनमें सिर्फ हमने लिखा है फैक्टराइज। तो पेपर में तो ये लिखा होगा फैक्टराइज और आगे क्वेश्चन होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से फार्मूले से होना है? ये बाई इंस्पेक्शन पता चलेगा, या एक छोटा सा ट्रिक है जो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगा कि इसको कैसे पता लगाना है कि ये हमारा कौन सा फार्मूला या किस टेक्निक से ये सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो ये 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दो नंबर्स के स्क्वायर के दरमियान में माइनस है, तो वो एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में। ये हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला यूज़ होना है यहाँ से ये एक स्टेप आगे आने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो क्या है, -6 + 6y स्क्वायर। अब इसको तरतीब दे लेते हैं हम। ये 6y स्क्वायर माइनस 6 लिख लेते हैं। 6 हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले यही चीज़ चेक करते हैं कि नंबर कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, तो वो हमने 6 कॉमन ले लिया। अब बचा y स्क्वायर -1। तो 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो y स्क्वायर -1 स्क्वायर। दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर -25 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हम ये 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साथ इसी तरह आ गया। तो जब हमारे पास किसी भी नंबर्स की पावर सेम होती है, तो वो सारे नंबर को हम इकट्ठे करके लिख के इस सारी पावर को एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। तो इसलिए हमने ये लिख लिया 4xy सारे का स्क्वायर, और ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 5a भी सारे का स्क्वायर। दरमियान में आप ये एक स्टेप करना चाह रहे हैं, ये वाला तो कर सकते हैं, ना भी करें तो ठीक है। अब ये दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ स्क्वायर ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है x³ y -x y³। अब सबसे पहले हम इसमें से कुछ कॉमन चेक कर लेते हैं, आता है कि नहीं। x y कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे x y ले लिया। ये अब कैसे पता चला, ये मिनिमम पावर हमने देखनी है नंबर्स की कॉमन जो आ रहे होते हैं। x की मिनिमम पावर x है और y की मिनिमम पावर 1 है। दोनों की 1 पावर है, तो इसलिए 1 पावर वाला हमारा कॉमन आ जाएगा। तो भाई बीच में हमारे पास क्या बचा, y कॉमन चला गया, 3x में से 1x गया, तो 2x बच गया। इसी तरह y स्क्वायर में आ गया। तो अब हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ये हमारे पास एक फार्मूला है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तो ये इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। दो स्क्वायर के दरम्यान में माइनस हो, तो एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं, एक दफ़ा प्लस में, स्क्वायर ख़त्म कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 16a स्क्वायर -400 बी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम नंबर का कॉमन चेक करते हैं कि कॉमन कुछ आ रहा है कि नहीं। अब ये 16 कॉमन आ रहा है, तो 16 कॉमन लिया, तो ये a स्क्वायर आ गया। 400 को 16 से जब हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आया, 400 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आता है 25। वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लिया 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दो स्क्वायर्स के दरम्यान में माइनस है, तो ये हमारा एक फार्मूला है जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। वो क्या है, इक्वल टू आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये पहले ए प्लस बी लिख लें, ए माइनस बी बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर को हम लिखेंगे ए -5 ए +5 यूजिंग दिस फार्मूला।
क्वेश्चन नंबर 6 है ए स्क्र बी क्यूब माइनस 64 ए स्क्र बी। अब हमने क्या करना है, कुछ कॉमन देखना है। कॉमन क्या है, ए स्क्र दोनों में सेम है, बी दोनों में आ रहा है, तो ए स्क्र बी कॉमन आ गया। जब ए स्क्र बी कॉमन आ गया तो यहाँ पे बी, 3b में से एक बी कॉमन गया तो 2b रह गया, माइनस 64 इसी तरह आ गया, बी कॉमन गया, ए स्क्र भी कॉमन गया, तो ये ए स्क्र यहाँ पे नहीं आएगा। अब हमारे पास क्या है, ये 64 8 का स्क्वायर होता है, ये ए क्योंकि यहाँ पे नहीं आना, गलती से लिखा गया, तो ये यहाँ से ए सिर्फ रेड कर दें, तो ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर है, दो स्क्वायर्स के दरम्यान में माइनस है, ये फार्मूला यूज होगा, तो बी माइनस 8 इंटू बी प्लस 8 और ए स्क्वायर बी इसी तरह साथ आ गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर इस तरह का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 7x वाई स्क्र माइनस 343x। अब इसमें देखें x कॉमन आ रहा है, अब अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 7 भी कॉमन आ जाता है, तो 7x हमने कॉमन लिया, ये हम देख लेते हैं कि 343 डिवाइडेड बाय 7 होता है कि नहीं, तो ये हो जाता है 49 आता है। अब यहाँ पे देखें ये 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास बन गया 7x इंटू वाई स्क्र माइनस 7 स्क्र। तो ये हमारे पास अब फार्मूला बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, वो किसके बराबर होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हमने ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया, तो y माइनस 7 वाई प्लस 7 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है 5x क्यूब माइनस 45x। अब यहाँ पे देखें कॉमन क्या आ रहा है, एक तो दोनों में x की वैल्यूज़ हैं तो x कॉमन आ जाएगा, और 5 जो 45 को भी डिवाइड करता है, तो 5x कॉमन आया, तो हमारे पास क्या बचा, ये हमारे पास 5 कॉमन चला गया, और 3x में से एक x कॉमन गया तो x 2 रह गए, माइनस 5 9 जा 45 होता है और x कॉमन चला गया। अब ये 9 3 का स्क्वायर होता है, अब ये x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर आ गया, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया हमारे पास है। इसको हम लिख देते हैं x माइनस 3 x प्लस 3। इस फार्मूले से जब हमारे पास दो स्क्वायर्स के दरम्यान में माइनस हो तो एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में, और स्क्वायर उसका ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब यहाँ पे देखें 11 इंटू ए प्लस बी स्क्र माइनस 99 सी स्क्र। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है टॉपिक, ये है दो नंबर्स के स्क्र के दरम्यान में माइनस ही है। असल में आप देखें सारे क्वेश्चन में दो नंबर्स के स्क्वेयर्स के दरम्यान में माइनस है, यानी कि हम एक ही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ए स्क्र माइनस बी स्क्र का, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यही एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब ए की जगह पे अब दो नंबर आ जाए, 3 आ जाए, कोई सम आ जाए, कोई प्रोडक्ट आ जाए, कोई डिफरेंस आ जाए, इस तरह का, तो ये इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो यही देखना है स्क्वायर है उनके दरम्यान में माइनस है, तो ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखें ये 11 जो है ये 99 को डिवाइड कर रहा है, तो ये हम कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 9c, 11 9 जा 99 होता है, तो 9c स्क्वायर बन गया। अब ये भी हमारे पास स्क्वायर है और ये भी हमारे पास स्क्वायर है, ये हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3c होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये है जब हमारे पास 9c स्क्वायर है तो हम इसको 3 स्क्वायर c स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको हम 3c सारे का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है, तो ये हम कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया 3c स्क्वायर। अब ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और इसका स्क्वायर है माइनस इसका स्क्वायर है, तो हम पहला नंबर माइनस 3c और पहला नंबर प्लस 3c इस तरह लिख देते हैं। यही करते हैं ना, ए कोई पहला नंबर है, बी कोई दूसरा नंबर है, तो यहाँ पे ए प्लस बी पहला नंबर है, 3c दूसरा नंबर है, तो यहाँ पे यूँ कर लें कि ये कोई फर्स्ट नंबर है, ये कोई सेकंड नंबर है, यहाँ पे x1 x2 का लो, इनके दरम्यान में माइनस है, इसका स्क्वायर है, तो ये हम क्या करेंगे x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 इस तरह कर देंगे। अब ये x जो है ये इस तरह का भी हो सकता है कि x1 अगर हो a प्लस बी इसका सारे का स्क्वायर, और जो x2 है ये इस तरह हो कि 9 प्लस 6y इसका स्क्वायर। तो ये इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे यही था, a प्लस बी पहला नंबर था वो लिख दिया, माइनस 3c दूसरा नंबर था वो लिख दिया माइनस के साथ, फिर a प्लस बी पहला नंबर था प्लस 3c दूसरा नंबर था, तो ये हमने एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ कहाँ पे आपने एहतियात करनी है। ये थोड़ा सा इसको स्टार कर लें कि ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। 75 माइनस 3 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर।
अब देखें 75 माइनस 3 ए माइनस बी के स्क्वायर में से हम 3 कॉमन तब ले सकेंगे अगर 75 को 3 डिवाइड करें। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, 75 डिवाइडेड बाई 3 करें तो हमारे पास आता है 25। तो ये हमारे पास 25 आ गया। अगर हमने 3 कॉमन लिया है तो 3 कॉमन गया तो ए माइनस बी का स्क्वायर। इसी तरह अब 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये 5 स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, ये पहले नंबर का स्क्वायर, ये दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो इनके दरम्यान में माइनस है। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, फिर पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, इस तरह लिखते हैं। अब ये यहाँ पे ये एहतियात की ज़रूरत थी कि ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो इसलिए ये माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो 5 माइनस ए प्लस बी, 5 प्लस ए प्लस बी, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 है x माइनस 9 ओवर 5 का स्क्वायर माइनस 36 ओवर 25 y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये हम 36 और ओवर 25 वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ये आएगा 6 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 6 ओवर 5 सारे का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 6 ओवर 5 वाई सारे का स्क्वायर। ये हम रूल यूज़ कर रहे हैं। रूल कौन सा, अगर ऊपर नीचे हमारे पास इस तरह नंबर है, उनके स्क्वायर बन गया, तो ये ऊपर नीचे स्क्वायर है तो वो सारे का इकट्ठा स्क्वायर बन जाता है। अगर स्क्वायर्स का प्रोडक्ट है, स्क्वायर सेम है, तो वो हम ये वाला इकट्ठा लिख के स्क्वायर एक ही दफ़ा लिख सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल के रूल हैं जो हमने पहले से पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस 35 और 25 को हमने 6 ओवर 5 वाई सारे का स्क्वायर लिख लिया। अब ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, और इनका स्क्वायर है। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, दो नंबर्स के स्क्वायर के, तो एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिख देंगे। ये पहला नंबर, ये माइनस दूसरा नंबर, और ये फिर पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, एक दफ़ा प्लस से लिख देंगे। तो यही हम करते आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है 25 इंटू एक्स प्लस 5 ओवर 4 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 7 ओवर 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्योंकि 5 स्क्वायर और ये x प्लस 5 ओवर 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों का सेम है, तो इसलिए हम इस 5 को इसके अंदर ले जाके इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह ये 4 के लिए। अब क्या हो गया, हमारे पास दो नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर है, दरमियान में डिफरेंस है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ। तो इन नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 5x प्लस 5 5 ज़ा 25 ओवर 4 माइनस फिर 4x, फिर ये माइनस प्लस माइनस कर दिया इसने इसको, तो 4 7 ज़ा 28 ओवर 4। इसी तरह ये 5x प्लस 25 ओवर 4 प्लस 4x प्लस 4 7 ज़ा 28 ओवर 4। इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, 5x माइनस 4x, x आ गया हमारे पास, और ये 25 ओवर 4 माइनस 28 ओवर 4 माइनस करेंगे, 4 दोनों के डिवीजन में सेम है, तो 25 माइनस 28 माइनस 3 आ गया ओवर 4, इसी तरह आ गया। फिर इसमें करेंगे तो 5x प्लस 4x 9x आ गया, प्लस 25 प्लस 28 कितना होता है, डिवीजन में नंबर सेम है तो हम सिंपल ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आता है 53। ये 25 प्लस 28 हमारे पास आता है 53, तो ये 53 ओवर 4, तो ये हमारा इस तरह आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करके। क्वेश्चन नंबर 13 है इसी तरह का कुछ थोड़ा सा है, 16 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 49 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। अब ये 16 4 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है। अब ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम इस 4 को इसके अंदर ले जाके इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये रूल है हमारे पास के ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सारे का स्क्वायर। तो ये रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, यानी कि ये ए है, ये बी है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक दफ़ा ये प्लस के साथ होता है, एक दफ़ा माइनस के साथ। अब ये इनको अंदर चाहे अभी मल्टीप्लाई कर दें 4 को और 7 को, या आगे जाके इसको कर दें, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो आप यहाँ पे अभी से कर लें, 4a + 4b आ गया, 7a - 7b आ गया। अब इसको एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे, स्क्वायर ख़त्म करके एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको प्लस कर देगा और ये -7a इसी तरह आ जाएगा। तो इसको हमने इस तरह सिंप्लीफाई कर लिया, इसको भी ब्रैकेट ख़त्म कर दी। अब ये 4a - 7a -3a होता है और ये 4b + 7b 11b हो गया। अब यहाँ पे 4a + 7a 4 + 7 11a हो गया और 4b - 7b -3b हो गया। तो ये 11b - 3a, इसको ज़रा अरेंज कर लें, प्लस वाला पहले लिख लें, 11a - 3b। तो अगर हम इसको अरेंज ना भी करें तो फिर भी सही है, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी इसी तरह का है। 36 × x - 1/4 का स्क्वायर, 64 × x - 5/4 का स्क्वायर। तो ये 36 6 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारे पास 6 स्क्वायर × x - 1/4 का स्क्वायर। क्योंकि ये दो नंबर्स का स्क्वायर है तो हम दोनों को इकट्ठा करके इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे पास रूल है कि a स्क्वायर b स्क्वायर अगर हो तो हम इसको लिख सकते हैं a b सारे का स्क्वायर। तो a की जगह पे हमारे पास 6 है, b की जगह पे हमारे पास x - 1/4 है। तो हम इस सारे का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने वही किया, इस सारे का स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह 8 × x - 5/4 सारे का स्क्वायर लिख दिया। अब हमने ये 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, 6x - 6/4 आ गया। इसी तरह 8 को मल्टीप्लाई किया तो ये 8x और -8 5 40 आ गया, 8 5 40/4। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक ये है, उनका स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, हम एक दफ़ा इस नंबर को प्लस के साथ लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 4 10 40 होता है तो ये हमारे पास 10 आ गया यहाँ पे। इसी तरह 2 2 4 2 3 6, तो ये 3/2 आ गया यहाँ पे। अब ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, एक ये है, उनका स्क्वायर है और दरम्यान में माइनस है। तो एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ लिख दें, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई के लिए हमने क्या किया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको हमने ये ब्रैकेट के बगैर लिख लिया सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये 6x - 8x कितना है, -2x आ गया। तो ये -3/2 + 10, ये क्या होगा, -3/2 + 10। 10 क्योंकि डिवाइड नहीं होता, ओवर हमारे पास सेम होना चाहिए। ओवर 2 किया तो इसको मल्टीप्लाई भी किया 2 से। तो ये हमारे पास क्या बन गया, -3 + 20/2। तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास 17/2 बना। तो ये हमने यहाँ पे ये लिख दिया। इसी तरह 6x + 8x 14x आ गया हमारे पास और -3/2 और -10, ये क्या आएगा। अब यहाँ पे ये माइनस है, सिर्फ ये वही है, ये माइनस है, ये भी माइनस हो गया। तो ये हमारे पास क्या आया, -23 आ गया। तो ये हमारे पास बना -23/2। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। इसको ज़रा अरेंज करके लिख लें, प्लस वाला नंबर इधर लिख लें, माइनस वाला इधर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हमारे पास वही फार्मूला यूज़ होना है, 371 स्क्वायर - 129 स्क्वायर। तो एक दफ़ा हम इसको माइनस करेंगे, एक दफ़ा प्लस करेंगे। बाय यूजिंग दिस फार्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a - b × a + b। ये फार्मूला यूज़ होगा। तो ये 371 - 129। अब ये 371 की जगह पे a हो, इसकी जगह पे b हो, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब इसकी जगह पे हमारे पास कोई भी नंबर अगर p हो तो ये p स्क्वायर - q स्क्वायर, तो ये उसी तरह बन जाएगा a + b × a - b। अगर हमारे पास a की फॉर्म में था, तो अगर ये हमारे पास p और q की फॉर्म में है तो p + q × p - q। अगर हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में है तो 371 - 129 × 371 + 129। एक दफ़ा प्लस करना है, एक दफ़ा माइनस करना है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है, 371 - 129 हमारे पास क्या आता है, 242 आ गया। और फिर ये 371 और यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाना है, तो ये आ गया हमारे पास 500। इसको हमने 500 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 242 के साथ। तो ये हमारे पास 1,21,000, ये हमारा आंसर आ जाता है।
अब ये हमारे पास वही चीज़ है, ये अगर हमारे पास नंबर ए होता, ये हमारे पास बी होता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होना था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है, एक दफ़ा हम माइनस के साथ लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ, तो ये फार्मूला यूज़ होगा। अब ये नंबर पहला है, ये दूसरा है और उसका स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, तो पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, फिर पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, इस फार्मूले से। अगर ये ए पहला नंबर है, बी दूसरा नंबर, तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट हमारे पास क्या आता है, 674.17 माइनस किया हमने 325.83, तो ये हमारे पास क्या आता है, ये रेशो में इस तरह का आएगा। यहाँ से एस डी को दबाएंगे, स्टैंडर्ड टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो 348.34 आ गया हमारे पास। इसी तरह अब हमने एक दफ़ा इसको प्लस करना था, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये हमारे पास 1000 आ गया। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1000 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, ये पॉइंट को हमने 1 2 3 प्लेस आगे लेके जाना है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा। 3,48,340 हमारा आंसर आ गया, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा मज़े का क्वेश्चन है और सिंपल है। यहाँ पे देखें, ये नंबर है और ये नंबर है, इनका स्क्वायर है और दरम्यान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो यहाँ पे ये ऊपर वाले नंबर पे हमने फार्मूला अप्लाई किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये फार्मूला अप्लाई किया तो ये हमने 0.567 माइनस 0.433 लिख दिया, फिर 0.567 प्लस 0.433 लिख दिया। अब देखें, ये हमारे पास 0.567 माइनस 0.433 जो है, ये माइनस वाला ऊपर नीचे सेम है, तो वो कट गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, इसको हमने ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर से कर लें। 0.567 प्लस 0.433, तो ये हमारे पास 1 आ गया, सिंपल हो गया। वैसे भी ऐड करना हो तो पॉइंट वाले नंबर ऐड करने आसान ही है। 0.567 को ऐड करना 0.433 से, तो 7 3 10 होता है, 1 कैरी किया, 6 3 9 प्लस 1 10 होता है, 1 कैरी किया, 5 प्लस 4 प्लस 1 10 होता है, 0 1 कैरी किया, तो यहाँ पे आ गया। तो ये 1.000 जितने भी हों वो 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी तरह है। ये हमने, हमारे पास स्क्वायर है दो नंबर्स का, उसके दरम्यान में माइनस है, उसको हम एक दफ़ा माइनस से लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस से लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो अब हमारे पास ये ऊपर नीचे जो सेम नंबर हैं वो कट जाते हैं, तो बाकी को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करके क्या आता है हमारे पास, 0.409 प्लस 0.391, ये हमारे पास आता है 4/5, या फिर ये 0.800। ये 00 पॉइंट के बाद लगाएं ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसको हम ये सिंपल 0.8 भी लिख सकते हैं, इसके साथ कोई 20 30 40 जितने भी ज़ीरो लगाना चाहें लगा भी सकते हैं, उससे तो हमारी उनकी कोई वैल्यू नहीं होती ज़ीरोज़ की। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।